क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने की सैलरी बस जरूरतें पूरी करके खत्म हो जाती है? क्या आप भी इस सोच में खो जाते हैं कि क्या जिंदगी भर यही करना पड़ेगा? सुबह की भाग दौड़, जाम में फंसे रहना, बॉस की डांट सुनना और महीने के आखिरी दिनों में खर्चों का हिसाब किताब लगाना। अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपनी मर्जी से काम करें, जब चाहें छुट्टी लें, जहां चाहें घूमें और किसी पर निर्भर न रहें, तो सेट फॉर लाइफ किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। स्कॉट ट्रेंच, इस किताब के लेखक, कोई अरबपति या विरासत में पैसा पाने वाले इंसान नहीं थे। वो एक साधारण इंसान थे जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को खुद के दम पर बदला। उन्होंने जो सीखा, जो किया, वही इस किताब में आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह लिखा है। ये किताब सिखाती है कि किस तरह आप अपनी 20वीं या 30वीं की उम्र में ही ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो आपको जिंदगी भर के लिए पैसों की टेंशन से आजादी दिला दे। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखकर अपनी सेविंग्स को हाई स्पीड पर ला सकते हैं। इसमें रेंट पर रहना ज्यादा फायदेमंद है या घर खरीदना, कार लोन लेना सही है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है, किस तरह की नौकरी आपके लिए सही है और कैसे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न पा सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब इस किताब में बेहद सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से दिया गया है। लेकिन सिर्फ किताब की बातें ही क्यों करें जब हम आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हैं। यहां हम सिर्फ बुक समरी नहीं सुनाते, हम उस सोच और समझ को आपके दिल तक पहुंचाते हैं जो आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग जगा दे। हमारा यह चैनल किसी बड़े शहर की महंगी लाइफस्टाइल के लिए नहीं, बल्कि उस हर इंसान के लिए है जो भारत के किसी छोटे कस्बे, गांव या शहर से उठकर कुछ बड़ा करना चाहता है। हम जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं और अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने देना चाहते। हिंदी ऑडियो बुक चैनल की हर आवाज में है एक अपनापन, एक ऐसा अपनापन जो आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी भाषा, आपकी जमीन और आपके ख्वाब, यही तो इस चैनल की जान है। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक माइक और रिकॉर्डिंग नहीं है, यह आपका साथी है उस सफर में जहां आप फाइनेंशियल आजादी की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं स्कॉट ट्रेंच की बेस्ट सेलर किताब सेट फॉर लाइफ का पहला चैप्टर और उठाते हैं पहला कदम एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां काम आपकी मर्जी से हो और जिंदगी आपकी शर्तों पर। चैप्टर 1, रास्ता बनाना शुरू करो। स्कॉट ट्रेंच इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत जरूरी बात से करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। न सरकार, न आपका बॉस, न आपके माता पिता। आपकी लाइफ की दिशा सिर्फ आप तय करते हैं। और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी वर्तमान हालत का कंट्रोल आपके ही हाथ में है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। इस पहले चैप्टर में स्कॉट हमें फाइनेंशियल आजादी का एक नया नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी इनकम चाहिए या लॉटरी जीतनी पड़ेगी, लेकिन असल में गेम का नाम है हाई सेविंग्स रेट, यानी जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से ज्यादा सेव करना और फिर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। जब आप 50% से ज्यादा की सेविंग्स कर पाते हैं, तब आप उस रफ्तार से ग्रो करते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि शुरुआत में आपका फोकस 2 चीजों पर होना चाहिए, फ्रुगैलिटी यानी समझदारी से खर्च करना और इनकम ग्रोथ यानी अपनी इनकम को जल्दी बढ़ाने के रास्ते ढूंढना। स्कॉट अपनी खुद की कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी नौकरी से शुरुआत की, खर्चों को कम से कम रखा, रूममेट्स के साथ रहा, कार लोन नहीं लिया और सारा फोकस सेविंग्स पर किया। इसी डिसिप्लिन ने उन्हें उस ट्रैक पर ला खड़ा किया जहां वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने लगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में बताई जाती है वो है माइंडसेट। आपको खुद को एक कंज्यूमर की सोच से निकालकर प्रोड्यूसर की सोच में लाना होगा। मतलब आपको यह समझना होगा कि आपकी असली ताकत सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहां इन्वेस्ट करना है और उससे आगे की आजादी कैसे हासिल करनी है। स्कॉट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपको पैसे को सिर्फ जीने का जरिया नहीं,
बल्कि फ्रीडम का टूल बनाना होगा। इस चैप्टर का सार ये है, अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बनाओ, दूसरों के बनाए नियमों पर मत चलो, खर्चों को कंट्रोल करो, इनकम को बढ़ाओ और हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा आगे बढ़ो। यही वो बेस है जिस पर आप सेट फॉर लाइफ बनने की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। चैप्टर 2, सक्रिय रूप से इनकम बढ़ाओ। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच एक बहुत ही सीधी और जरूरी बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सेट फॉर लाइफ बने, तो सिर्फ सेविंग्स पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। आपको अपनी इनकम को भी उतनी ही आक्रामकता से बढ़ाना होगा जितनी आक्रामकता से आप खर्चों को कंट्रोल करते हो। और ये इनकम बढ़ाना कोई सालों का इंतजार करने वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक एक्टिव और फोकस्ड जर्नी होनी चाहिए। स्कॉट कहते हैं कि ज्यादातर लोग ये सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें महीने की एक फिक्स सैलरी मिल रही है और उसमें से थोड़ा बहुत सेव हो रहा है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल आजादी जल्द पाना चाहते हैं, तो आपको इस सोच से बाहर निकलना होगा। आपको अपनी वैल्यू मार्केट में बढ़ानी होगी। इसका मतलब है नए स्किल्स सीखना, अपनी करियर वैल्यू को बढ़ाना और कंपनी या फील्ड में खुद को ऐसा बना देना कि आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक जल्दी मिले। वो बताते हैं कि आपने अगर शुरुआत में ही इनकम बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बना ली, तो आप सिर्फ 5 से 7 साल में उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आप अपनी सारी जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे और साथ ही बड़ी मात्रा में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। यह वही फेज होता है जिसे स्कॉट फाइनेंशियल रनवे कहते हैं, यानी आपकी सेविंग्स इतनी हो जाती हैं कि आप बिना सैलरी के भी कई महीनों तक आराम से जी सकते हैं। स्कॉट इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल रास्तों की भी बात करते हैं जिनसे आप इनकम बढ़ा सकते हैं। अपस्किलिंग, अपने फील्ड से जुड़े नए स्किल्स सीखिए, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज के जमाने में सीखना आसान है और ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है। नेटवर्किंग, अपने इंडस्ट्री के लोगों से जुड़िए। सही लोगों से बातचीत और गाइडेंस मिलने पर नए अवसर मिलते हैं जो सैलरी और पोजीशन दोनों को ऊपर ले जाते हैं। साइड इनकम, नौकरी के साथ साथ ऐसा पार्ट टाइम काम कीजिए जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम ला सके, जैसे फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग या डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। नेगोशिएशन, कंपनी में अपनी वैल्यू प्रूव करने के बाद सैलरी नेगोशिएट करना सीखिए। ज्यादातर लोग बस काम करते जाते हैं, लेकिन अपनी कीमत मांगना भी एक जरूरी स्किल है। एक और जरूरी बात जो स्कॉट कहते हैं, इनकम बढ़ाने के चक्कर में फालतू खर्च मत बढ़ाइए। बहुत से लोग जब सैलरी बढ़ाते हैं तो लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं, नई कार, महंगा फोन, बड़ा घर। यही सबसे बड़ा जाल है। स्कॉट इस ट्रैप को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आपको इससे बचना है। बढ़ी हुई इनकम का फायदा तभी है जब आप उसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की ओर मोड़ें। चैप्टर का अंत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपकी आजादी का रास्ता बने, तो आप उसे सिर्फ कमाएं नहीं, बल्कि उसके पीछे की स्ट्रैटेजी बनाकर काम करें। सक्रिय रूप से इनकम बढ़ाना, यानी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलाना शुरू कर देते हैं और यही ट्रेन आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचाती है। चैप्टर 3, खर्चों को कंट्रोल करो, आजादी को तेज करो। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, खर्चों को कंट्रोल करना। वो कहते हैं कि आपकी इनकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ते रहें, तो आप कभी सेट फॉर लाइफ नहीं बन सकते। इसीलिए असली गेम सेविंग्स का नहीं, सेविंग्स रेट का होता है, और सेविंग्स रेट तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप अपने खर्चों पर पकड़ नहीं बनाते। स्कॉट मानते हैं कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करना कोई त्याग या दुखद अनुभव नहीं है, यह एक ताकत है। जब आप अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच फर्क समझने लगते हैं, तभी असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। वो कहते हैं, अगर आप हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कुछ भी खरीदने की जरूरत महसूस नहीं करते, वहीं से असली अमीरी शुरू होती है। इस चैप्टर में 3 बड़े खर्चों पर जोर दिया गया है जो आमतौर पर हर इंसान के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। 1, घर या किराया। 2, ट्रांसपोर्ट। 3, खाना और लाइफस्टाइल। पहला, हाउसिंग खर्च। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप इनकम के 35 से 50% तक
सिर्फ घर के किराए या ईएमआई में झोंक रहे हैं तो आप सेविंग्स का दरवाजा खुद ही बंद कर रहे हैं। उनका सुझाव है कि शुरुआत के सालों में हाउस हैकिंग पर फोकस करें, यानी ऐसा घर लेना जहां आप खुद भी रहें और उसका एक हिस्सा किराए पर देकर खर्च को कम कर सकें। चाहे वह रूम शेयरिंग हो या 2 BHK में एक कमरा किराए पर देना, यह स्ट्रैटेजी आपकी सेविंग्स रेट को कई गुना बढ़ा सकती है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट। यहां स्कॉट बहुत स्पष्ट बात करते हैं, कार इज ए विलासिता, जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग पहली सैलरी आते ही बाइक या कार खरीद लेते हैं और फिर ईएमआई, पेट्रोल, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के जाल में फंस जाते हैं। स्कॉट सलाह देते हैं कि जब तक जरूरी ना हो तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल जैसी ऑप्शन अपनाएं, और अगर कार लेनी ही है तो पुरानी और किफायती विकल्प लें, ना कि ब्रांड न्यू और महंगी कार। तीसरा, फूड और लाइफस्टाइल खर्च। बहुत से लोग हर दिन बाहर खाना खाते हैं, हर वीकेंड पार्टी करते हैं, नए कपड़े या गैजेट्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि यह छोटे छोटे खर्चे हैं। लेकिन स्कॉट कहते हैं, ये छोटे खर्चे नहीं, ये रोज का लीक है जो आपकी फाइनेंशियल बकेट को खाली कर रहा है। उनका सुझाव है कि ग्रोसरी खुद लाओ, घर पर खाना बनाओ और अपनी खरीदारी को प्लान करो। जब आप हर खर्च से पहले एक बार खुद से पूछते हैं, क्या यह जरूरी है, तो आप खुद ही जवाब ढूंढ लेते हैं। स्कॉट यहां एक और जरूरी पॉइंट बताते हैं, फ्रूगैलिटी यानी कंजूसी नहीं, समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी का मजा न लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर खर्च को एक निवेश के नजरिए से देखें। क्या यह चीज आपको आजादी के करीब ले जा रही है या दूर? इस चैप्टर का निचोड़ यह है कि जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल में लाते हैं तो आप अपने पैसे को एक पावरफुल टूल में बदल देते हैं। फिर वह पैसा सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि आजादी खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कॉट कहते हैं, हर बचाया हुआ रुपया आपको एक दिन पहले फ्रीडम के पास पहुंचाता है। इसलिए जितना जल्दी आप खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, उतना ही तेज आप अपनी फाइनेंशियल मंजिल की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 4, फाइनेंशियल रनवे तैयार करो। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच एक ऐसे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाते हैं जिसे वो कहते हैं फाइनेंशियल रनवे। ये कॉन्सेप्ट सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही पावरफुल है। स्कॉट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस डर में जीते हैं कि अगर उनकी जॉब गई तो अगले महीने का किराया, राशन और बाकी जरूरी खर्च कैसे चलेंगे। यही डर उन्हें रिस्क लेने से रोकता है, नया काम शुरू करने से रोकता है और उनकी आजादी छीन लेता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा सेव है कि आप बिना इनकम के भी कुछ महीनों या सालों तक जी सकें, तो आप असल में फ्री हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रनवे। स्कॉट बताते हैं कि फाइनेंशियल रनवे का मतलब है आपके पास कितने महीने की जिंदगी बची हुई सेविंग्स के दम पर चल सकती है अगर आपकी इनकम एकदम से बंद हो जाए। मान लीजिए आपकी मंथली जरूरतें 30,000 रुपये हैं और आपके पास 3 लाख रुपये सेविंग्स में हैं, तो आपका फाइनेंशियल रनवे है 10 महीने। इस कॉन्सेप्ट को समझकर हमें 3 फायदे होते हैं। 1, आजादी का आत्मविश्वास। जब आपके पास एक मजबूत रनवे होता है तो आप अपनी जॉब को लेकर मानसिक रूप से गुलाम नहीं रहते। अगर कोई बॉस आपको दबाता है या ऑफिस का माहौल जहरीला है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं यहां फंसा नहीं हूं, मेरे पास विकल्प हैं। यह सोच आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। 2, जोखिम उठाने की ताकत। स्कॉट कहते हैं कि ज्यादातर बड़े मौके तभी आते हैं जब आप रिस्क लेने को तैयार होते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, फ्रीलांसिंग शुरू करना, बिजनेस में कदम रखना या किसी नए शहर में शिफ्ट होना। लेकिन ये रिस्क तभी लिए जा सकते हैं जब आप जानते हो कि अगर कुछ महीनों तक इनकम नहीं आई तो भी आपकी जिंदगी थमी नहीं रहेगी, और इसके लिए जरूरी है मजबूत फाइनेंशियल रनवे। 3, स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। पैसे की तंगी से बड़ा स्ट्रेस शायद ही कोई हो। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो हर छोटा एक्सपेंस, हर मेडिकल इमरजेंसी, हर जॉब का अनिश्चित माहौल आपको मानसिक रूप से तोड़ देता है। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स इतनी हैं कि आप जरूरत पड़ने पर 6 महीने, 1 साल या उससे ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं, तो आप जिंदगी को शांत दिमाग से जी सकते हैं। स्कॉट इस चैप्टर में बताते हैं कि शुरुआत में फाइनेंशियल रनवे तैयार करना मुश्किल नहीं, बस इसके लिए 3 कदम उठाने होते हैं। पहला,
अपने महीने का खर्च ट्रैक करो। जब तक आपको नहीं पता कि आपका हर महीने का रियल खर्च कितना है, तब तक आप रनवे का अंदाजा नहीं लगा सकते। स्कॉट सलाह देते हैं कि आप एक एक्सेल शीट, नोटबुक या ऐप की मदद से हर खर्च को नोट करना शुरू करें। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाओ। शुरुआती लक्ष्य रखें, 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में जमा करना। यह पैसा कभी भी किसी भी जरूरत में मदद करेगा। तीसरा, सेविंग्स की स्पीड बढ़ाओ। इनकम बढ़ाओ, खर्च घटाओ और सेविंग्स को तेजी से जमा करो। जितनी जल्दी आप सेविंग्स को ग्रो करेंगे, उतना ही लंबा आपका फाइनेंशियल रनवे बनेगा। स्कॉट कहते हैं कि एक बार जब आपके पास 6 महीने या उससे ज्यादा का रनवे बन जाए, तो आप जिंदगी को डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में जीना शुरू करते हैं। यानी अब आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, फैसले ले रहे हैं और अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है, रनवे बनाना मतलब आजादी को सुरक्षित करना। जब आपके पास पर्याप्त समय और पैसा होता है, तो आपके पास अपने जीवन के लिए बेहतर विकल्प चुनने की ताकत होती है। इसलिए स्कॉट कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके अपना फाइनेंशियल रनवे बनाना शुरू करो, ताकि कल जब जिंदगी आपको कोई मौका दे, तो आप डर के मारे उसे खो ना बैठें। चैप्टर 5, हाउस हैकिंग। घर से ही संपत्ति बनाना शुरू करो। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच एक ऐसी रणनीति साझा करते हैं जो दिखने में तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर को कई सालों तक छोटा कर सकती है। इस रणनीति को वो कहते हैं हाउस हैकिंग, यानी ऐसा घर चुनना, ऐसी जगह पर रहना और उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि वह आपकी जेब से पैसे निकालने की बजाय आपके लिए पैसे कमाना शुरू कर दे। ज्यादातर लोग जब पहली बार कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या किराए पर रहते हैं, तो वो उसे सिर्फ एक खर्च के रूप में देखते हैं। लेकिन स्कॉट कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सोचें, रिसर्च करें और प्लानिंग से काम लें, तो यही खर्च एक इनकम सोर्स बन सकता है। इस चैप्टर का मकसद है कैसे आप अपने रहने की जगह से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। हाउस हैकिंग के फायदे। 1, रेंट या ईएमआई से आजादी। मान लीजिए आपने 1, 2 या 3 BHK घर लिया और उसमें 1 या 2 कमरे दूसरों को किराए पर दे दिए। अब उनके दिए गए किराए से आपकी ईएमआई या रेंट का बड़ा हिस्सा कवर हो सकता है, यानी अब आप फ्री में रह रहे हैं या बहुत कम खर्च में। यह पैसा सीधा आपकी सेविंग्स और फाइनेंशियल रनवे को मजबूत करता है। 2, एसेट बिल्डिंग। अगर आपने यह प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप हर महीने ईएमआई के साथ अपने लिए एक संपत्ति खड़ी कर रहे हैं, यानी जो पैसे पहले खर्च की तरह लगते थे, अब वो आपकी नेटवर्थ बढ़ा रहे हैं। 3, टैक्स और मेंटेनेंस बेनिफिट्स। रेंटल प्रॉपर्टी पर आपको टैक्स में भी कुछ रियायतें मिलती हैं। साथ ही जब आप किराए से इनकम कमाते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाती है, न कि सिर्फ खर्च। हाउस हैकिंग कैसे करें? पहला, सही प्रॉपर्टी का चुनाव। स्कॉट कहते हैं कि लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको ऐसे इलाके में घर खरीदना या किराए पर लेना चाहिए जहां रेंटल डिमांड हो, जैसे कॉलेज के पास, इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक या शहर के भीतर अच्छी कनेक्टिविटी वाले एरिया। दूसरा, मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी। अगर संभव हो तो डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स या 4प्लेक्स यूनिट्स वाली बिल्डिंग्स ढूंढें। इनमें आप एक यूनिट में खुद रह सकते हैं और बाकी को किराए पर दे सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी ईएमआई कवर होगी, बल्कि आपको कुछ अतिरिक्त इनकम भी हो सकती है। तीसरा, रूममेट स्ट्रैटेजी। अगर मल्टी यूनिट नहीं मिलती, तो 2 या 3 BHK में 1 या 2 रूममेट्स के साथ रहें। स्कॉट खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत इसी तरह की थी, दोस्तों के साथ एक घर शेयर करके, जिससे उनका रेंट लगभग 0 हो गया। चौथा, लॉन्ग टर्म बनाम शॉर्ट टर्म रेंटल। अगर आपके शहर में वैधानिक रूप से अनुमति है, तो आप एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे शॉर्ट टर्म रेंट पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा भाग दौड़ होती है। मानसिकता का बदलाव। स्कॉट इस चैप्टर में इस बात पर भी जोर देते हैं कि हाउस हैकिंग एक माइंडसेट शिफ्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे अकेले रहना है, मेरी प्राइवेसी जरूरी है,
मुझे बड़ा और सुंदर घर चाहिए। लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको कुछ सालों के लिए ये बलिदान देने पड़ते हैं, क्योंकि हाउस हैकिंग से जो पैसा बचेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस या नए अवसरों में जाएगा और वही आपको आजादी देगा। वो कहते हैं, अभी थोड़ी सी असुविधा सह लो ताकि बाद में पूरी जिंदगी आराम से जी सको। यही असली सोच होती है सेट फॉर लाइफ बनने की। निष्कर्ष, ये चैप्टर सिखाता है कि अगर आप समझदारी से अपनी रहने की जगह को चुनें और उसका उपयोग करें तो आप हर महीने का सबसे बड़ा खर्च, रेंट या ईएमआई लगभग खत्म कर सकते हैं। और यही एक बदलाव आपकी सेविंग्स को कई गुना बढ़ा सकता है। स्कॉट बार बार कहते हैं, आपका पहला घर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इसे सही तरीके से हाउस हैक किया तो आप केवल छत नहीं खरीदते, आप भविष्य की आजादी खरीदते हैं। चैप्टर 6, नौकरी से आगे की सोच। काम करो लेकिन अपनी शर्तों पर। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच हमें यह समझाते हैं कि केवल एक अच्छी नौकरी पाकर आप सेट फॉर लाइफ नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं तो आप असल में आजाद नहीं होते, आप बस थोड़ा आरामदायक गुलाम बन जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरी से आगे की सोच बनानी होगी। स्कॉट बताते हैं कि शुरुआत में नौकरी करना जरूरी है, इससे आपको स्थिर इनकम मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है और कुछ बेसिक सेविंग्स करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे पूरी जिंदगी काटने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपनी क्षमता को सीमित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आपको दो रास्तों पर एक साथ काम करना होगा। एक, शॉर्ट टर्म इनकम यानी एक्टिव इनकम। यह वो पैसा है जो आप हर महीने अपने काम से कमाते हैं, नौकरी, फ्रीलांस, साइड बिजनेस या कोई भी एक्टिव सोर्स। शुरुआत में यही इनकम आपकी रीढ़ होती है और आप इसी से खर्च और सेविंग्स करते हैं। दो, लॉन्ग टर्म वेल्थ यानी पैसिव इनकम। यह वो पैसा होता है जो बिना आपकी एक्टिव मेहनत के आता है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, स्टॉक्स या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बनाया और बार बार बिके। स्कॉट कहते हैं कि अगर आप इस सेकंड इनकम को शुरू नहीं करते तो आप हमेशा काम के बदले पैसा कमाते रहेंगे और कभी उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे जहां काम करना आपकी पसंद हो, मजबूरी नहीं। नौकरी से आगे सोचने के 4 रास्ते। पहला, साइड हसल शुरू करो। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ ऐसा स्किल डेवलप करो या छोटा सा साइड प्रोजेक्ट शुरू करो जो एक्स्ट्रा इनकम लाए, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग या यूट्यूब चैनल। शुरुआती दिनों में यह भले छोटा हो, लेकिन धीरे धीरे यही आपके करियर की दिशा बदल सकता है। दूसरा, नेटवर्किंग और स्किल्स पर निवेश करो। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत बनाओ, नए लोगों से मिलो, सीखो और अपने स्किल्स को अपडेट करते रहो, क्योंकि जब आप ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो आपको अपने काम की बेहतर कीमत मिलने लगती है। तीसरा, इन्वेस्टिंग को प्राथमिकता दो। हर महीने कुछ न कुछ पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, इंडेक्स फंड में या रियल एस्टेट में। स्कॉट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग आपकी मेहनत को एक ऐसी मशीन में बदल देती है जो बिना थके आपके लिए पैसे बनाती है। चौथा, अपना टाइम और एनर्जी सही दिशा में लगाओ। नौकरी करते समय अपने खाली समय का इस्तेमाल नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम पर बर्बाद मत करो। उसका इस्तेमाल सीखने, रिसर्च करने और कुछ क्रिएटिव करने में करो। याद रखो, जो टाइम तुम आज स्मार्टली लगाते हो वही कल तुम्हें फ्रीडम देगा। मानसिकता का बदलाव। इस चैप्टर में स्कॉट एक बड़ी मानसिक रुकावट की भी बात करते हैं, कंफर्ट जोन। बहुत से लोग इसलिए बदलाव नहीं लाते क्योंकि वे अपनी नौकरी की स्थिरता को छोड़ने से डरते हैं। लेकिन स्कॉट कहते हैं, जो लोग अपने डरों के बजाय अपने सपनों के अनुसार चलना चुनते हैं वही लोग वाकई फ्री बन पाते हैं। इसलिए वो सलाह देते हैं कि आप अपनी नौकरी को एक प्लेटफॉर्म की तरह देखें, एक ऐसा स्टेज जो आपको उभरने का मौका देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के मालिक बने तो आपको वो एक्स्ट्रा स्टेप लेने होंगे जो ज्यादातर लोग लेने से डरते हैं। निष्कर्ष, यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि नौकरी एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। आपको अपनी जॉब को
अपनी अंतिम पहचान नहीं बनानी है, बल्कि उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है। सेविंग्स करने के लिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखने के लिए। स्कॉट कहते हैं, काम करो लेकिन अपनी शर्तों पर। तब तक काम मत छोड़ो जब तक काम छोड़ना आपकी आजादी का रास्ता न बन जाए। और यही सोच सेट फॉर लाइफ बनने की असली शुरुआत है। चैप्टर 7, निवेश की आदत डालो। पैसा कमाने के लिए पैसे को काम पर लगाओ। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच हमें उस मोड़ पर लाते हैं जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम की असली रफ्तार शुरू होती है। इन्वेस्टमेंट। अब तक आपने इनकम बढ़ाने, खर्च घटाने और सेविंग्स करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लेकिन अगर आप अपने पैसों को सिर्फ सेव करके बैठे रहेंगे तो वो आपको कभी आजादी नहीं दिला सकता, क्योंकि सेविंग्स से आप सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आप संपन्न बनते हैं। स्कॉट कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपकी जगह काम करे तो आपको पहले उसे ट्रेनिंग पर भेजना होगा। और ट्रेनिंग का मतलब है सही इन्वेस्टमेंट की जानकारी, अनुशासन और लंबी सोच। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? 1, महंगाई से लड़ना। हर साल महंगाई आपके पैसों की वैल्यू को कम करती है। अगर आपने 1 लाख रुपए सेव किए और उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो 5 साल बाद उसकी खरीदारी करने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट किया तो वो पैसा खुद को बढ़ा सकता है। 2, निष्क्रिय आमदनी यानी पैसिव इनकम। इन्वेस्टमेंट ही वह रास्ता है जिससे आप ऐसी इनकम बना सकते हैं जो आपकी एक्टिव मेहनत पर निर्भर नहीं है, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या स्टॉक्स से कैपिटल ग्रोथ। यह इनकम ही एक दिन आपको उस मुकाम पर लाती है जहां आप काम करना चाहें तो करें, जरूरत ना हो। 3, धन निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन। आपकी सेविंग्स सीमित हैं, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट उन्हें असीम बना सकता है। एक छोटा सा निवेश लंबे समय में इतना बड़ा बन सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। कहां करें निवेश? स्कॉट इस चैप्टर में 3 मुख्य इन्वेस्टमेंट विकल्पों पर बात करते हैं। पहला, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट स्कॉट का पसंदीदा माध्यम है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद हाउस हैकिंग से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे रेंटल प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो खड़ा किया। उनका मानना है कि रियल एस्टेट में निवेश से आपको 2 चीजें मिलती हैं, कैश फ्लो रेंट से और एसेट ग्रोथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से। लेकिन इसमें एंट्री के लिए रिसर्च, सही लोकेशन, फाइनेंसिंग प्लान और लंबे समय का नजरिया चाहिए। दूसरा, स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स। स्कॉट कहते हैं कि अगर आपके पास समय और रुचि नहीं है कि आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करें तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए सबसे आसान और असरदार रास्ता है। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं और रिस्क को फैलाते हैं। आप हर महीने छोटी राशि से SIP के जरिए शुरू कर सकते हैं और कंपाउंडिंग का जादू देख सकते हैं। तीसरा, खुद में निवेश। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनदेखा किया गया इन्वेस्टमेंट है। नए स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, कोर्स करना, नेटवर्किंग करना, यह सब खुद को अपग्रेड करने के तरीके हैं जो अंततः आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करते हैं। स्कॉट कहते हैं कि अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो, क्योंकि यही वो एसेट है जो कभी गिरावट में नहीं जाएगा। कैसे करें शुरुआत? 1, जल्दी शुरू करो। हर साल जो आप इन्वेस्ट नहीं करते वो आपके रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम को पीछे धकेल देता है। इसलिए जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो लगातार करते रहो। इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है। इसे SIP माइंडसेट कहते हैं। 3, डर को ज्ञान से हराओ। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन स्कॉट कहते हैं जब आप सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो जोखिम घटता है। डर का इलाज है लर्निंग। 4, लालच से बचो। अगर कोई स्कीम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा कर रही है तो उसमें खतरा भी बहुत है। स्कॉट कहते हैं धीरे चलो, लगातार चलो और सही दिशा में चलो। यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। निष्कर्ष, इस चैप्टर का सार यही है, पैसे को सेव करना सिर्फ पहला कदम है, लेकिन उसे बढ़ाना ही असली गेम है। स्कॉट बार बार इस बात पर जोर देते हैं
कि पैसे को आलसी मत रहने दो, उसे ऐसे काम पर लगाओ कि वो खुद और ज्यादा पैसा लाए। तभी आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसों के लिए। तो अगर आप वाकई सेट फॉर लाइफ बनना चाहते हैं तो आज से ही निवेश की आदत डालो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। चैप्टर 8 लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हराओ, दिखावे से बाहर निकलो, असली अमीरी को चुनो। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच हमें एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन से परिचित कराते हैं जो ज्यादातर लोगों को बिना बताए कंगाल बना देता है, और वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो आदत है जिसमें जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने खर्च भी उसी रफ्तार से बढ़ा देते हैं। नई नौकरी मिली तो महंगा फोन ले लिया, प्रमोशन हुआ तो बड़ी कार, बोनस आया तो विदेश ट्रिप। हम सोचते हैं कि ये सब हमने कमाया है, लेकिन असल में हम अपने खर्चों की जंजीरों को और कसते जा रहे होते हैं। स्कॉट कहते हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ने के बावजूद आपकी सेविंग्स का प्रतिशत वही है या घट रहा है, तो आप असल में पीछे जा रहे हैं। इस चैप्टर का फोकस यही है कि कैसे आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचानें, समझें और फिर उस पर जीत पाएं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्यों होता है? 1. सामाजिक दबाव। आपके दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी अगर हर समय नई चीजें खरीद रहे हैं तो आप भी अनजाने में उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। 2. खुद को इनाम देने की सोच। हम सोचते हैं इतनी मेहनत करता हूं, कुछ तो बनता है, और फिर वही बनता है, ज्यादा महंगे कपड़े, डाइनिंग, गैजेट्स और बेवजह के खर्च। 3. जिंदगी में तात्कालिक संतोष की लत। हम लंबे समय की योजना के बजाय तुरंत खुशी की तलाश में रहते हैं, और यही हमें बार बार खर्च करने के लिए उकसाता है। इसके खतरे क्या हैं? 1. सेविंग्स रुक जाती है। जैसे जैसे खर्च बढ़ते हैं, सेविंग्स का स्पेस घटता है, और फिर एक समय आता है जब इनकम तो ज्यादा होती है लेकिन बैंक बैलेंस हमेशा खाली रहता है। 2. कर्ज का जाल। बड़े खर्चों के लिए हम ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेने लगते हैं। स्कॉट कहते हैं, ईएमआई यानी अपनी फ्यूचर इनकम को गिरवी रखना, इससे आपकी फ्रीडम और दूर चली जाती है। 3. मानसिक अशांति। हर महीने के बढ़ते बिल्स, प्रेशर और फाइनेंशियल टेंशन आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं। आप बाहरी तौर पर भले ही स्टाइलिश दिखें, लेकिन अंदर से तनावग्रस्त होते हैं। इससे बचने के उपाय: 1. क्यों को पहले समझो। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, इमोशंस में बहकर फैसले मत लो। 2. अपनी सेविंग्स को पहले खर्च मानो। स्कॉट सलाह देते हैं कि जैसे ही इनकम आए, पहले सेविंग्स अलग करो, 20, 30 या 40%, जो भी संभव हो। बाकी पैसों में ही महीने का बजट बनाओ। यही पे योरसेल्फ फर्स्ट सिद्धांत है। 3. लाइफस्टाइल को स्थिर रखो, इनकम को बढ़ाओ। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसका पूरा हिस्सा खर्च न करो, उस ग्रोथ का बड़ा भाग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालो। अगर आप 5 साल तक अपना लाइफस्टाइल एक ही स्तर पर रख सकते हैं तो आप अपनी नेटवर्थ में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। 4. अनुभवों को वस्तुओं से ऊपर रखो। स्कॉट कहते हैं कि अमीरी का मतलब महंगी चीजें नहीं, बल्कि समय, आजादी और विकल्प हैं। इसलिए दिखावे की बजाय अपने रिश्तों, सेहत और सीखने के अनुभवों में निवेश करो। मानसिक बदलाव। इस चैप्टर में स्कॉट हमें यह भी समझाते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक मानसिक बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ एक्सपेंस कटिंग नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है। आपको खुद को यह सिखाना होगा कि कम में भी संतोष कैसे पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर तरक्की का मतलब खर्च का इजाफा हो। असली तरक्की वो है जब आप ज्यादा कमाकर कम खर्च करें और ज्यादा सेव करें। निष्कर्ष: स्कॉट इस चैप्टर को बहुत दमदार लाइन पर खत्म करते हैं। आप जितनी तेजी से खर्च बढ़ाते हैं, उतनी ही तेजी से आप आजादी से दूर जाते हैं। लेकिन अगर आप इनकम बढ़ाते हुए लाइफस्टाइल को साधारण रखते हैं, तो आप वह शक्ति हासिल करते हैं जिससे दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हराना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप सजग हो जाएं, सच्चे हों अपने लक्ष्यों के प्रति और हर खर्च को एक सवाल की तरह देखें, क्या यह मेरी फ्रीडम में योगदान दे रहा है? तो आप इस छुपे हुए दुश्मन को मात देकर
असली अमीरी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 9, नकली अमीरी से बचो, असली फ्रीडम ब्रांड्स में नहीं होती। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच एक बहुत जरूरी और गहरी सच्चाई को सामने रखते हैं, और वो है नकली अमीरी का झांसा। हमारे चारों ओर ऐसी दुनिया बसी है जो हमें हर पल बताती है कि अगर तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, महंगी गाड़ी चलाते हो या 5 स्टार होटल में रहते हो, तभी तुम सफल हो। लेकिन स्कॉट कहते हैं कि यह सोच असल में एक जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें लोग खुद को अमीर दिखाने में अपनी अमीरी बनने की संभावना खो देते हैं। इस चैप्टर का मकसद है आपको यह सिखाना कि कैसे आप सामाजिक दिखावे और बाजार के प्रलोभनों से खुद को बचाकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें सादगी हो, आत्मसम्मान हो और सबसे जरूरी वित्तीय आजादी हो। नकली अमीरी क्या होती है? 1. EMI पर खरीदी गई लाइफस्टाइल। आपको इंस्टाग्राम पर लोग नई कार, आईफोन या विदेशी ट्रिप दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बार वो चीजें क्रेडिट कार्ड, कर्ज या EMI पर ली गई होती हैं। बाहर से चमकदार लेकिन अंदर से बोझिल। 2. दूसरों को इंप्रेस करने की होड़। आप अपने खर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है लोग क्या कहेंगे। स्कॉट कहते हैं जब आप दूसरों को खुश करने के लिए खर्च करते हैं तो आप अपनी आजादी का सौदा करते हैं। 3. स्टेटस सिंबल को सफलता समझना। हमने यह मान लिया है कि जो महंगा पहनता है वही सफल है, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चे फाइनेंशियली फ्री लोग अक्सर साधारण दिखते हैं क्योंकि उन्होंने दिखावे से ऊपर उठकर अपनी असली जरूरतों को समझा होता है। नकली अमीरी से कैसे बचें? 1. अपनी परिभाषा खुद तय करो। स्कॉट कहते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ बड़ा घर या महंगी चीजें नहीं है, बल्कि वो जीवन जिसमें आप अपनी शर्तों पर जी सकें। अगर आपके पास समय है, मानसिक शांति है और रोज वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो आप अमीर हैं, भले ही आपकी कार सेकंड हैंड हो। 2. तुलना बंद करो। दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी कीमत मत आंकिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है वह केवल एक दिखावटी हिस्सा होता है, असली जिंदगी उसके पीछे छिपी रहती है। 3. मनी माइंडफुलनेस अपनाओ। खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह खरीदना मेरी आजादी को आगे बढ़ाएगा या पीछे धकेलेगा? जब आप हर खर्च को सोच समझकर करते हैं तो आप अपनी वित्तीय शक्ति को संभालना शुरू करते हैं। 4. अनुभवों को वस्तुओं से ऊपर रखो। एक महंगे जूते की जगह अगर आप एक लंबी ट्रैकिंग ट्रिप पर जाएं, तो वह यादें बनाती है, संतोष देती है, जबकि ब्रांडेड चीजें कुछ समय बाद पुरानी लगने लगती हैं। इसलिए दिखावे की चीजों से ज्यादा जिंदा अनुभवों में निवेश करो। असली अमीरी कैसे दिखती है? 1. आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है। आप हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं और आपकी संपत्ति समय के साथ बढ़ रही है। 2. आप काम करना चाहते हैं, करना पड़ता नहीं। आपकी इनकम आपके पैसों से भी आ रही है, सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं। 3. आप आत्मनिर्भर हैं, दूसरों की राय से परे। आपको यह साबित नहीं करना कि आप कितने अमीर हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपकी स्थिति मजबूत है। 4. आपके पास विकल्प हैं। अगर कल आप अपनी जॉब छोड़ना चाहें, किसी और शहर जाना चाहें, नया करियर शुरू करना चाहें, तो आपके पास वो विकल्प हैं, क्योंकि आपने पैसे को दिखावे में नहीं, आजादी में बदला है। निष्कर्ष, स्कॉट इस चैप्टर को एक जोरदार चेतावनी के साथ खत्म करते हैं। अगर आप अमीर दिखने की कोशिश करते रहेंगे तो आप शायद कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर आप अमीर बनने पर फोकस करेंगे तो एक दिन दुनिया खुद पूछेगी, तुम इतना सब कैसे कर पाए? नकली अमीरी का पीछा मत करो। असली अमीरी चुपचाप बनती है, साधारण रहन सहन, समझदारी भरे फैसले और लंबी सोच के साथ। जब आप अपने पैसों से आजादी खरीदते हैं तो आपको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। चैप्टर 10, फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जल्दी आजादी पाने की रणनीति। इस चैप्टर में स्कॉट ट्रेंच हमें एक ऐसे मूवमेंट से परिचित कराते हैं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों की सोच बदल रहा है। फायर मूवमेंट यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। यह एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि आपको 60 साल की उम्र तक वेट करने की जरूरत नहीं। आप अगर सही योजना और अनुशासन के साथ चलें
तो 30, 35 या 40 की उम्र में भी फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो सकते हैं, यानी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। स्कॉट बताते हैं कि फायर मूवमेंट कोई आराम करने के लिए रिटायरमेंट की बात नहीं करता। इसका मतलब है आपको अब पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और आप वही करेंगे जो आपका पैशन है, चाहे वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, समाज सेवा हो या फिर सिर्फ ट्रैवल और पढ़ाई। फायर का गणित क्या है? फायर मूवमेंट की नींव 2 चीजों पर टिकी है। 1, सेविंग्स रेट को बढ़ाना। स्कॉट बताते हैं कि अगर आप अपनी इनकम का केवल 10% बचाते हैं तो रिटायर होने में 40 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप 50 से 70% तक सेव करना शुरू करें तो आप सिर्फ 10 से 15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 2, अपने खर्च के मुकाबले इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड से हर महीने उतनी इनकम आने लगे जितनी आपकी जरूरतें हैं, तो आप फायर की स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। कैसे पहुंचें फायर तक? 1, अपनी सेविंग्स रेट का लक्ष्य तय करो। स्कॉट कहते हैं कि 25 से 30% सेविंग्स की आदत से शुरुआत करो और धीरे धीरे इसे 50% या उससे ऊपर ले जाओ। इसके लिए जरूरी है खर्चों पर कंट्रोल और इनकम के सोर्स बढ़ाना। 2, मिनिमलिस्ट माइंडसेट अपनाओ। आपको वही खर्च करना है जो जरूरी है। कम में ज्यादा वाली सोच आपके सेविंग्स को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती है। 3, इन्वेस्टमेंट का मास्टर बनो। फायर में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, डिविडेंड स्टॉक्स, यह सब आपके लिए ऐसी मशीन बन जाते हैं जो आपके लिए लगातार इनकम पैदा करते हैं। 4, फायर नंबर निकालो। स्कॉट कहते हैं कि आप पहले यह तय करें कि हर महीने आपको कितने पैसे चाहिए फ्री रहने के लिए। मान लो आपको 20,000 रुपए महीने चाहिए तो साल भर में 2,40,000। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट सालाना 4% रिटर्न दे रहा है तो आपको लगभग 60 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना होगा जो आपकी जिंदगी चलाता रहेगा, चाहे आप काम करें या ना करें। 5, फायर के बाद क्या करोगे ये भी सोचो। फायर केवल पैसे की आजादी नहीं, जीवन की स्पष्टता भी है। आपको यह भी तय करना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या लिखना चाहोगे? सिखाना, घूमना, खेती या परिवार के साथ वक्त बिताना? बिना मकसद के आजादी भी बोरियत में बदल सकती है। आम गलतफहमियां, फायर मतलब काम छोड़ दो? नहीं, स्कॉट कहते हैं फायर का मतलब है कि आप काम करेंगे लेकिन अपने मन का। अब आप पैसे के लिए नहीं, मकसद के लिए काम करेंगे। फायर सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। स्कॉट खुद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और यही बताते हैं कि फायर पैसे से नहीं, आदतों से शुरू होता है। मानसिकता का बदलाव। फायर की सोच अपनाना मतलब लोगों से अलग सोचना। जब आपके दोस्त नए फोन, कार और शॉपिंग में पैसा खर्च कर रहे होंगे, आप शांत रहकर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जब लोग सोचते हैं जियो आज, आप सोचोगे आज बचाओ ताकि कल पूरा जियो। यह सोच आसान नहीं लेकिन बेहद पावरफुल है। निष्कर्ष, इस चैप्टर का संदेश साफ है। अगर आप 40 साल तक ऑफिस की कुर्सी से बंधे नहीं रहना चाहते तो आज से ही प्लान बनाओ। फायर मूवमेंट आपको यह सिखाता है कि कैसे कम खर्च, ज्यादा सेविंग्स और समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट आपके लिए वो जिंदगी बना सकता है जहां घड़ी देखने की जरूरत नहीं, बॉस से इजाजत लेने की जरूरत नहीं और हर दिन आपकी पसंद का होता है। स्कॉट कहते हैं फायर कोई सपना नहीं, यह एक सिस्टम है और अगर आप नियमों को फॉलो करें तो यह सपना आपकी हकीकत बन सकता है। तो अगर आपने अब तक सिर्फ रिटायरमेंट को बुढ़ापे की बात समझा था तो अब सोचिए, क्या आप 30 की उम्र में ही फ्री हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बस शुरुआत करनी है, आज, अभी, यहीं से। तो ये थी सेट फॉर लाइफ की आज की कहानी। एक ऐसी सोच जो सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने या अमीर बनने की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की बात करती है जो आपकी अपनी हो, जिसमें आप किसी और की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जी सकें, जिसमें हर सुबह आप काम पर मजबूरी में नहीं, खुशी से निकलें, जिसमें समय भी आपका हो, पैसा भी आपका हो और फैसले भी आपके अपने हों। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ सीखने को मिला हो या जिंदगी को देखने का नजरिया
थोड़ा भी बदला हो तो इस एपिसोड को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर उलझन में हैं, जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आजादी अभी भी दूर है। शायद ये शब्द, ये विचार और ये आवाज उनके लिए कोई रास्ता खोल दे। आप इस समय जुड़े हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ किताबों की बात करता है बल्कि उन जड़ों से भी जुड़ा है जहां से हम सब आते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति हर दिन किताब नहीं पढ़ सकता लेकिन सुन सकता है, चाहे वो किसी बस में सफर कर रहा हो, खेत में काम कर रहा हो या किसी दफ्तर की कुर्सी पर बैठा हो। यही वजह है कि हम उन किताबों को आपके लिए लेकर आते हैं जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है लेकिन सुनना आसान। यह चैनल सिर्फ एक माइक और आवाज नहीं है, यह हमारे गांव की गलियों जैसी सादगी भी है और शहर की तेज रफ्तार में पल भर की ठहराव भी। यहाँ वो शब्द हैं जो बुजुर्गों की नसीहत जैसे लगते हैं और वो सोच है जो नौजवानों की उम्मीद जैसी है। हमारे यहाँ न तो बड़ी बड़ी अंग्रेजी होती है न ही दिखावे का शोर। यहाँ हर बात सीधी, सच्ची और आपकी अपनी भाषा में होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो आपकी बोली में न हो और जब तक वो आपके दिल को छू न जाए। अगर आप गांव से हैं तो ये आवाज आपको मिट्टी की खुशबू देगी और अगर आप शहर से हैं तो यह आपके अंदर की भागती जिंदगी को थोड़ा थाम लेगी। हमारी कोशिश बस यही है, आप तक वो सोच पहुंचाना जो आपके हालात को बदल सके, आपके सपनों को रास्ता दे सके और आपको वो इंसान बना सके जो आप वाकई बनना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में जहां हर चैप्टर सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक चैनल। यहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती हैं।